देखिए, घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में रोहिंग्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पोस्टर पेंटिंग के जरिए भारत छोड़ो के नारे लिखे गए हैं और ऐसे में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला गया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुल की दीवारों पर बड़े बड़े नारे लिख दिए हैं, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। प्रदर्शन जो किया जा रहा है उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है प्रदर्शनकारियों की। लखनऊ में 1,75,000 घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है, उनके कागज चेक किए जा रहे हैं। जुग्गियों ने अवैध तरीके से लखनऊ में रह रहे बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया है। जो लोग जुग्गियों में रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, बांग्लादेशियों की झुग्गी झोपड़ियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। और ऐसे में आपको बता दें, जिन लोगों को बार बार हम बता रहे हैं कि पकड़ा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें डिपोर्ट करने की भी तैयारी लगातार चल रही है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। लगातार हम देख रहे हैं कि सियासत काफी ज्यादा इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही है। अब इसी की जानकारी हम आपको देंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमला कर रही है और बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। इसी तरह बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है और आपदा सरकार, फिर से आम आदमी पार्टी सरकार को बता दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार पोस्टर्स जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक और पोस्टर बीजेपी ने पोस्ट किया है, वो आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के दिल में मोदी पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है और आपको इस वक्त पोस्टर दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको नजर आ रही है और साथ ही पोस्टर पर लिखा है आपदा जाएगी बीजेपी आएगी। ये देखिए, ये आपको पोस्टर इसका जिक्र हम कर रहे थे, आपदा जाएगी भाजपा आएगी। और इसके अलावा एक और पोस्टर आपको दिखाए थे जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर भी थी और दिल्ली के दिल में मोदी है, ये जिक्र कर रहे हैं। लगातार बीजेपी हमला कर रही है, जो नीतियां, जो ऐलान किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि झूठ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश एक बार फिर से कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार दिल्ली की जनता को बरगलाया, झूठ बोला, वादे पूरे नहीं किए, पंजाब में भी वादे पूरे नहीं किए और दिल्ली में भी ऐसा ही होगा। अब आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, आपदा जाएगी बीजेपी आएगी, ये एक पोस्टर पोस्ट किया गया है बीजेपी की तरफ से। मोनिका, बिल्कुल, ये पोस्टर यहाँ पर ये देखिए जारी किया गया है। लगातार इस तरह के जो पोस्टर वॉर है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासत जो है वो बेहद गर्म है और उसी के क्रम में आप देखिए कि किस तरीके से पोस्टर वॉर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये जारी है लगातार, और लगातार एक के बाद एक पोस्टर्स रिलीज किए जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से ये देखिए पोस्टर रिलीज किया गया है, आपदा जाएगी आम आदमी पार्टी को लेकर ये कहा गया है और कहा गया है कि भाजपा आएगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर भी पोस्टर जारी किया गया था। तो देखिए, दिल्ली की सर्दी के बीच जो सियासी तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ही देखिए एक एक करके जो पोस्टर वार किए जा रहे हैं। चुनावी हिंदू, ये अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है और किस तरीके से देखिए लिखा है, मंदिर जाना है बस मेरे लिए एक छलावा है, पुजारियों का सम्मान बस मेरे लिए चुनावी दिखावा है, सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक उड़ाया। ये बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया है, निशाना साधा है। और ये सिर्फ एक ही नहीं, अगला पोस्टर आप देखिए, यहाँ पर वो लिखते हैं फर्जी वोटर्स से इश्क है। यहाँ पर ये अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, महाठग ओरिजिनल। इसके अलावा वोटर लिस्ट में स्कैम 2024, ये सब कुछ जो पोस्टर के जरिए है एक एक करके वार किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को ठगा है, धोखा दिया है और उन्हीं की टैक्स के पैसे से शीश महल खड़ा कर लिया है। इसलिए बार बार बीजेपी आम आदमी पार्टी को आपदा करार करते हुए कह रही है कि आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। इसी खबर पर हमारे संवाददाता जो है लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, एक एक करके हम पोस्टर्स दिखा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी होते हैं, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जाता है। आपके पीछे भी हम एक पोस्टर देख रहे हैं लेकिन ये बीजेपी का दिख रहा है। क्या कुछ अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से आगे और चुनावी दमखम देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, दिल्ली में सर्दी का सितम जरूर है लेकिन इस तरह के पोस्टर जब दिल्ली बीजेपी जारी करती है तो कहीं ना कहीं इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास और अन्य दलों के लिए करवाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो दिल्ली बीजेपी के द्वारा ये पोस्टर जारी किया गया है आपदा को लेकर के। आपको याद होगा जो कि पीएम मोदी जब सभा कर रहे थे अशोक विहार में तो उन्होंने जो आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी संबोधित किया था, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर के ये पोस्टर जारी किया गया है। और आप कह सकते हैं कि लगातार ही पोस्टर वार जारी है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में बदलाव को लेकर के
यहाँ पर जो बीजेपी है, दिल्ली बीजेपी है, वो लगातार काम कर रही है। उसी बदलाव को दिखाने की कोशिश इन पोस्टरों के जरिए कर रही है और आम आदमी को जो झूठे प्रलोभन जो आम जनता को देती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए दिल्ली बीजेपी दिख रही है। और आपको जानकारी दे दे, आज पीएम मोदी की परिवर्तन रैली है रोहिणी में और उसी को लेकर के आज पीएम मोदी कुछ देर के बाद यहां रोहिणी पहुंचेंगे। जापानीज पार्क में उनकी रैली है, वो अपनी रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे अलग यहां पे पोस्टर लगातार दिल्ली बीजेपी के द्वारा जारी किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी ने 11 साल में नहीं किया, वो अब जो बीजेपी की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो वो करके दिखाएंगे। कहीं ना कहीं ये पोस्टर का मतलब साफ तौर पर यह है कि दिल्ली की जनता के सामने जो छलावा की सरकार रखी गई थी, जो छलावा उनके सामने किया गया था और साथ ही जो उनको प्रलोभन दिया गया था, वो प्रलोभन पूरे नहीं किए गए। वो जो विश्वास दिलाया गया था कि वो विकास रूपी काम करेंगे, वो विकास रूपी काम नहीं किए गए। वो दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके द्वारा किया जाएगा और उसी को लेकर के लगातार ही पोस्टरों का वार जारी है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी पोस्टर जारी करके बीजेपी पे आरोप लगाते हुए दिख रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पोस्टर जारी करके आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए दिख रही है। बिल्कुल लोमस, आप तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उपहार देने वाले हैं, सौगातों की बरसात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये पोस्टर वॉर भी दिल्ली में देखने को मिल रहा है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और यही एक बड़ी वजह कि लगातार सियासत गर्म देखी जा रही है। अब किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी उपहार देते हुए नजर आएंगे और इस उपहार से दिल्ली की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी, वो आपको बताएंगे। तो दिल्ली वासियों को अब रफ्तार की सौगात मिलने वाली है। जी हां, और ये सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे दिल्ली वासियों के लिए मेरठ जाना, मेरठ से दिल्ली आना अब और भी ज्यादा आसान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से विकास की बरसात और विकास की सौगात देने वाले हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रिपोर्ट भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, तमाम डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। नमो भारत लॉन्च करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 किलोमीटर लंबा का ये कॉरिडोर होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सौगात दी जाएगी, विकास की सौगात दी जाएगी। करीब 12,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम करते नजर आएंगे, शिलान्यास करते नजर आएंगे। पीएम मोदी नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का भी उद्घाटन करेंगे। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर के बीच करीब 4600 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बना है, जिसका उद्घाटन पीएम करने वाले हैं। इस कॉरिडोर के जरिए दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ जाना बहुत ज्यादा आसान होगा। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के पहले खंड का भी पीएम उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के रूट का भी उद्घाटन करेंगे। आधारशिला दरअसल इस रूट की रखने वाले हैं। यह नया रूट लोगों के लिए और भी ज्यादा सहूलियतें लेकर आने वाला है। और देखिए, रोहिणी के जापानी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिए यहाँ से कड़े इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वहां से आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मी जो है वो बहुत तेज हो चुकी है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले ही सरगर्मी काफी तेज है। आपको तस्वीरों के जरिए दिख रहा होगा, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जापानी पार्क रोहिणी में, जहां पर पुलिस की मौजूदगी है क्योंकि आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। परिवर्तन रैली के जरिए दिल्ली वासियों को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवर्तन रैली को लेकर के तमाम तैयारियां की गई है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस बल की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। तमाम प्रवेश द्वार बनाए गए हैं जहां से पब्लिक एंट्री कर पाएगी और यहीं से बताया जा रहा है कि प्रवेश जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, वो यहाँ से दाखिल होंगे। और सुरक्षा के लिहाज से देखिए किस तरीके से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आज कई हजार करोड़ की सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को देने वाले। इससे पहले तमाम तैयारियां की जा चुकी है और आपको मैं प्रवेश द्वार की कुछ और तस्वीरें भी दिखाती हूँ किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है। आपको नजर आ रहा होगा मेरे पीछे किस तरीके से पुलिस बल की मौजूदगी है।
ये तस्वीरें दर्शा रही है परिवर्तन रैली को किस तरीके से खास बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, इसी नारे के तहत यहाँ पर कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और शंखनाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव का नजर आएंगे, जहां कई हजार करोड़ की जो विकास परियोजना है उनकी आधारशिला और यहाँ पर शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर आपको बता दें, रेल कनेक्टिविटी को लेकर के भी तमाम यहाँ पर सौगातें मिलने वाली है दिल्ली वासियों को। मेरे पीछे आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी किस तरीके से पुलिस बल की मौजूदगी इस वक्त जापानी पार्क में नजर आ रही है। टाइट यहाँ पर फोर्स लगाई गई है। इसके साथ साथ आपको दिखा दे, प्रवेश द्वार ये है, परिवर्तन रैली यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है, यही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहीं से दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए वो नजर आएंगे। तो सिक्योरिटी के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी लैस यहाँ पर की गई है और ड्रोन से भी इस एरिया की निगरानी रखी जा रही है। तमाम यहाँ पर एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर भी कड़ी सुरक्षा के जरिए यहाँ पर जो पब्लिक पहुंचेगी, जो लोग पहुंचेंगे, जो जनता यानी कि दिल्ली वासी जो पहुंचेंगे उनकी चेकिंग भी होगी और प्रधानमंत्री यहीं से अपने भाषण के जरिए दिल्ली वासियों को संबोधित करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रहती हूं।